जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभागार में एक बैठक हुई। उसमें सभी संत महानुभावों की उपस्थिति रही। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों को स्वीकार कर लिया है, मेंटेबल मान लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में सभी संत भगवान की न्यायालय में गवाही होगी। हमारे जहाँ के जो विद्वान संत हैं वो न्यायालय में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कब हुआ, किन किन मुगल शासकों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया, किन किन राजाओं ने हिंदू मंदिर को पुनः बनवाया और किस समय में अंग्रेजी हुकूमत में बनारस के राजा पटनी मल ने इस ज़मीन को खरीदा था। खरीदने के बाद में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराई थी। तो इन सारे साक्ष्यों की जानकारी सभी संत भगवान न्यायालय में देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग आयोजित की गई है। हमारे दिनेश कौशिक जी श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं और ट्रायल पे केस आ गया है, तो मैं श्री दिनेश कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ कि आपने कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। क्योंकि हम कृष्ण के नाम से ही खाते हैं, कृष्ण के नाम से ही जीते हैं और कृष्ण के नाम से ही मरते हैं। कौशिक जी को जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, तन से मन से धन से हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के प्रशांत और विवेकमयी राजाओं से हार करके जब वो गया, तो जब भागते भागते उसके सेनापति को एक कागज़ हाथ में मिला गीता का। उस गीता के श्लोक में लिखा हुआ था, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गो जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम। वहाँ के विद्वानों से दिखाया गया कि इसका अर्थ क्या है, तो बताया कि जीत जाएगा तो यहाँ का भी राजा बनेगा और मर गया तो वहाँ का राजा बनेगा। तो हर तरीके से धर्म के लिए लड़ाई में तत्पर रहना अति आवश्यक है। इतिहास इस बात को बताता है कि जो बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं वो धर्म के नाम पर ही हुई हैं, और धर्म धर्म ही रहता है, पानी पानी रहता है, दूध दूध ही रहता है। दूध को पानी सिद्ध नहीं हो सकता, पानी दूध सिद्ध नहीं हो सकता, और धर्म धर्म ही है। कृष्ण जन्मभूमि विश्व जानता है। जनरल नॉलेज की बात है कि दुनिया में कहीं से भी पूछ लो कि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, उसका उत्तर होगा मथुरा। लेकिन मुग़ल शासन का यहाँ पर एक अतिक्रमण, ये भी इतिहास जानता है, बताता है, न्याय भी जानता है और न्यायालय के न्यायाधीश भी जानते हैं। अगर उनको इसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है वो भी लिखे हुए मिलेंगे। गुरु, हम सबको मिलकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में जो ये कार्य चल रहा है, प्रभु के शरणागत होकर के और जो भी तथ्य हैं उनको सामने लाए जाएं। धारणा धर्म इत्यायु, जो धारण किया जाए वही धर्म होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख के द्वारा कहे गए एक एक शब्द सत्य हैं और सत्य ही सनातन धर्म है। जो यह आज संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही है, कितने कितने शासक आए, मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मातृभूमि, ये भारत भूमि सनातनियों की है। और कितने भी आप मस्जिद खोद करके देखेंगे ना, तो नीचे पत्थर आपको हिंदुओं के मिलेंगे। आप एक बार प्रयास करिए इस चीज़ का। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हमें देख रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो अपने धर्म के लिए आप लाल की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के तत्वाधान में जो श्री कृष्ण भूमि की लड़ाई चल रही है, तो सबसे खुशी की बात तो सनातनियों के लिए, हमारे लिए ये है कि जितने भी केस थे वो सब एक हुए हैं। और हम हिंदुओं के लिए थोड़े दुख का समाचार ये भी है कि हम हिंदू होकर, हम सनातनी होकर हम अपने ईश्वर का प्रमाण साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमें भगवान के लिए किसी कागज़ के टुकड़े का जो हम ये सबूत देना चाह रहे हैं, एक तो ये हमारे लिए दुख की बात है। क्योंकि जो हम सनातनी हैं, जो हम भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में भगवान की भक्ति, भगवान के साक्ष्य समाये हुए होते हैं। तो जहाँ तक ये है कि जिसके भक्त के, हम सबके ब्रजवासियों के रोम में, हमारी भक्ति में इतना तो है, हम सब इतना समझ सकते हैं कि ज़रूर हम एक ना एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की भूमि को ज़रूर जीतेंगे। जैसे अयोध्या में भव्य श्री रामलला का मंदिर बना है, ऐसे ही जल्द ही ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी
द्वादशी के संधिवेल में श्री बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास का विचार गोष्ठी आगे के लिए क्या किया जाए इस पे विचार मंथन के लिए रखा गया। विषय अच्छा है, सोच अच्छी है और परिणाम भी इसका अच्छा आएगा। यह सत्यम शिवम सुंदरम बात है। सवाल इतना है कि न्याय के लिए हमको एक प्रक्रिया बदलना चाहिए। न्याय जो है धीमी गति से है, जो साक्ष्य पे साक्ष्य लेने के बाद भी निर्णय नहीं कर सकती है। इस प्रक्रिया पे हमको ध्यान देना जरूरी है। और दिनेश जी जो संघर्ष करेंगे उसके साथ पूरा ब्रिज मंडल उनके साथ में, घबराने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ जैसा सहयोग होगा वो सब करेंगे।